कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के 15 साल बाद भी अपनी मां का नाम कभी सार्वजनिक रूप से नहीं लिया। इस चुप्पी के पीछे एक गहरा राज छिपा है। वे अपने पिता किम जोंग इल की नाजायज संतान माने जाते हैं। उनकी मां को योंग हुई किम जोंग इल की आधिकारिक पत्नी नहीं है। उत्तर कोरिया में सत्ता सिर्फ एक ही परिवार के पास रहती है और वहां समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा है। इस माहौल में पारिवारिक इतिहास इतनी बड़ी और संवेदनशील बात है कि इसे छिपाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी दिन रात प्रचार में जुटी हुई है। अब आपको बताते हैं कि कौन थी किम जोंग उन की मां। बता दें कि को योंग हुई का जन्म 1952 में जापान के ओसाका शहर में हुआ था। उनके माता पिता दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप से थे। जापानी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर जेनिची कोरियंस परिवार से होने के कारण उन्हें उत्तर कोरिया में संदेह की नजर से देखा जाता था। 1960 के दशक में यानी कि 1960 से 1970 के बीच उनका परिवार धरती पर स्वर्ग नाम से एक सरकारी अभियान के झांसे में आकर उत्तर कोरिया आ गया था। वहां जापान से लौटे कई कोरियाई लोग जेनिची कोरियंस को शक की निगाहों से देखा जाता है और उन्हें अस्थिर वर्ग यानी कि जिन पर पूरा भरोसा न किया जा सके उसमें रखा जाता है। उत्तर कोरिया की सोंगवुन यानी कि ये जो एक जाति है, सामाजिक जाति व्यवस्था में उनका स्थान सबसे ज्यादा नीचे और कमजोर माना जाता है। इतना सब होने के बाद भी को योंग हुई ने अपनी सुंदरता और नृत्य कला के बल पर किम जोंग इल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे मंसूदा आर्ट ट्रूप की सदस्य थी। किम जोंग इल पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी किम योंग सोक उच्च सैन्य अधिकारी की बेटी थी, लेकिन को योंग हुई के साथ उनका रिश्ता काफी गहरा बन गया। 3 बच्चों की मां बनी योंग हुई को कभी औपचारिक रूप से पत्नी का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी को कोरिया के जन्म दिया। बता दें कि उनकी मां को कभी बड़ा सम्मान भी नहीं मिला। किम जोंग उन को योंग हुई के सबसे छोटे बेटे हैं। उत्तर कोरिया में ये माना जाता है कि देश पर राज करने का हक सिर्फ उसी को है जिसका खून माउंट पैक्टो यानी कि वहां के पैतृक पर्वत के शाही परिवार से जुड़ा है। इसी वजह से देश की शुरुआत करने वाले किम इल संग और उनकी पत्नी मा कांगपान सोक को देश में कोरिया की माताएं जैसा बड़ा और सम्मानजनक दर्जा दिया गया है, लेकिन किम जोंग उन की मां को योंग हुई को कभी भी ये सम्मान नहीं मिल पाया। इसकी वजह ये थी कि वे जापान से लौटी जेनिची थी और किम परिवार के साथ उनका रिश्ता भी नाजायज माना जाता था। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल ने अपनी प्रेमिका को और उनके बच्चों को राजधानी से काफी दूर रखा था। उनको जहां पर रखा था उस जगह का नाम वानसान था और ऐसे में उनकी पूरी तरीके से पहचान छिपा के रखा था। वहां रहते हुए को योंग हुई को अपनी पसंद के जापानी सामान और जापानी रहन सहन का इस्तेमाल करने की छूट थी। इसी वजह से मौजूदा तानाशाह किम जोंग उन के बचपन पर जापानी भाषा और उनके वहां के कल्चर का गहरा असर पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि उनके 2 भाई और भी थे जो कि सत्ता की रेस में थे, लेकिन फिर भी किम जोंग उन को ही सत्ता का सुख मिल पाया। किम जोंग उन के 2 बड़े भाई भी थे, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्हें देश की सत्ता संभालने के लायक नहीं समझा गया। बड़े भाई किम जोंग नाम बदलाव और सुधार लाने वाली सोच रखते थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, जबकि दूसरा भाई किम जोंग चुल को नशे की काफी ज्यादा लत थी, जिसकी वजह से उनको राजा यानी कि उत्तराधिकारी बनने की रेस से बाहर रखा गया। आखिरकार सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन को ही देश का अगला तानाशाह चुन लिया गया। किम जोंग उन को उत्तर कोरिया का अगला राजा बनाने में उनकी मां को योंग हुई का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने बेटे के अंदर एक लीडर बनने के गुण सिखाए और साथ ही साथ हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने बेटे को दी। साल 2011 में जब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल की मौत हुई, तब किम जोंग उन देश की सत्ता पर बैठे, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी मां की मौत की खबर को वहां के सरकारी मीडिया ने कभी नहीं दिखाया, यानी पूरी तरह से इसको छिपा के रखा गया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के दादा और पिता के जन्मदिन को पूरे देश में राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उनकी मां के जन्मदिन पर ऐसी कोई छुट्टी नहीं दी जाती। बेटे को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में उनकी मां काफी ज्यादा लगी रही। उत्तर कोरिया के सख्त और कड़े समाज में नाजायज संतान होना एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है। इसी कलंक से बचने के लिए तानाशाह किम
जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू को सबके सामने पेश किया क्योंकि वे एक अच्छे और ऊंचे सामाजिक दर्जे वाले परिवार से आती हैं। वे सोंगवुन परिवार से आती हैं और ऐसे में इसका दर्जा उत्तर कोरिया में काफी ज्यादा माना जाता है। अब किम जोंग उन अपनी बेटी जो ए को देश की अगली तानाशाह बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी वजह से वो अपनी बेटी को अलग अलग जगहों पर लेकर अक्सर जाते हुए नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उन अपने परिवार के इतिहास को इसलिए छिपाकर रखते हैं क्योंकि अगर उनकी मां की सच्चाई जनता के सामने आ गई तो लोगों के मन में शक पैदा हो जाएगा। इससे उनका ये दावा झूठा साबित हो जाएगा कि उनका परिवार माउंट पैक्टो की पवित्र और शाही नस्ल का है। यही वजह है कि सत्ता में आने के 15 साल बाद भी किम जोंग उन ने अपनी मां का कभी भी जिक्र नहीं किया। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।